दोस्तों हाजरा एक होर रिपोर्ट लैके ते आज दी इस रिपोर्ट ਨੂੰ मैं बनावांगा हिंदी विच क्योंकि आज मैं बात करूंगा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिसको 2 साल पूरे हो चुके हैं। 29 मई 2022 को शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के मानसा में कत्ल कर दिया गया था। क्रिमिनल गैंगस्टर्स जो कि अलग-अलग गाड़ियों में हथियार बंद होकर आए, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम दिया और सिद्धू मूसेवाला जो कि महज 28 साल के थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद इस मामले में जांच पड़ताल अभी भी कछुए की रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1 मई 2024 यानी कि पिछले महीने इस मामले में चार्जेस फ्रेम किए गए हैं तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा अपराधियों, गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स पर। लेकिन आज की मेरी रिपोर्ट इस चार्जेस फ्रेम करने या इस मामले की तफ्तीश, मुकदमे से जुड़े हुए घटनाक्रम को लेकर नहीं है, बल्कि आज मैं बात करूंगा इस मामले के मुख्य मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़, जिसके मारे जाने की अफवाहें आज से कुछ हफ्ते पहले फैली थी। अमेरिका में गोल्डी बराड़ की हत्या की अपुष्ट खबरें और कह सकते हैं अफवाहों का बाजार गर्म रहा था पूरा दिन भर, जिसके बाद फ्रेस्नो पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया कि मारे गए कुछ क्रिमिनल्स, कुछ गैंगस्टर्स में से एक गोल्डी बराड़ नहीं था। अपने मारे जाने की अफवाह फैलने के बाद पहली जो ऑडियो गोल्डी बराड़ ने आज से 1 डेढ़ दिन पहले रिलीज की, जारी की, उसमें तकरीबन 19 मिनट तक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने अपने आप को जस्टिफाई किया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के 2 साल बाद जून 2024 में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को एक लंबे चौड़े ऑडियो जारी कर कर अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, आज की इस रिपोर्ट में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस रिपोर्ट के अलग अलग पहलुओं को आपके सामने रखूं, मैं चाहूंगा कि इस चैनल को अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल का मेंबर बनिए और हिस्सा बनिए मेरी उस लिमिटेड कम्युनिटी का, जिसके लिए कुछ चुनिंदा वीडियो जो कि मेरे मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, वो मैं इसी चैनल पर लेकर आता हूं। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को 2 साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल पूरे होने के दिन यानी कि 29 मई 2024, जिससे महज 48 घंटे बाद पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर लोकसभा का चुनाव होना था, राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाला गया। इनफैक्ट उनके यूट्यूब चैनल, उनके और जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, उस पर एक 5 मिनट और 37 सेकंड का एक वीडियो डाला गया, जिसमें राहुल गांधी ने बातचीत की, एक तरीके का इंटरव्यू था, संवाद था सिद्धू मूसेवाला के पिता सरदार बलकौर सिंह के साथ। 5 मिनट 37 सेकंड के राहुल गांधी द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो में सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने ऐसा क्या कहा जो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को, जो कि इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता था, मास्टरमाइंड था, इतना चुभा कि उसने 19 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड कर जितनी जल्दी संभव हो पाया उसे मीडिया में रिलीज किया, पब्लिक डोमेन में जारी किया। दोस्तों, इससे पहले कि हम 5 मिनट 37 सेकंड के इस वीडियो के उस हिस्से के बारे में बात करें जो कि शायद गोल्डी बराड़ को ज्यादा चुभा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19 मिनट का जो ऑडियो गोल्डी बराड़ का है, पॉसिबली आप लोग वो ऑडियो सुन चुके हैं। अगर आप नहीं सुन चुके तो इस मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं चैनल न्यूज डेटलाइन पंजाब का वो लिंक डालूंगा, जिसमें कि उस 19 मिनट के ऑडियो को आप सुन सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी बात जो गोल्डी बराड़ ने उस ऑडियो में कही है, खुद को जस्टिफाई किया है, यह स्थापित करने की कोशिश की है कि सिद्धू मूसेवाले का कत्ल, उसकी हत्या व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित थी, ना कि कोई बड़ी आपराधिक साजिश जिसमें भारतीय स्टेट की या भारतीय जनता पार्टी और उसकी लीडरशिप की कोई इन्वॉल्वमेंट हो। अब भारतीय जनता पार्टी और उसकी लीडरशिप और स्टेट कहां से आ गई, इसका जिक्र मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, क्योंकि 5 मिनट 37 सेकंड के उस वीडियो जो कि राहुल गांधी ने पोस्ट किया 29 मई 2024 को, आज से कुछ दिन पहले, उसमें वो जिक्र आता है जो कि कारण बना इस ऑडियो को जारी करने का। लेकिन कुछ और बातें भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने अपने इस ऑडियो में कही। अब सिद्धू मूसेवाला को एक ऐसी विचारधारा के साथ जोड़कर देखा जाने लगा, खासकर उसकी मौत के बाद कुछ ऐसे गीत आए, विवादित गीत रहे, जिनमें एक एसवाईएल का गीत था जिस पर प्रतिबंध लगाया गया। सिद्धू के गायन और उसके गीतों के बोलों में लोगों को एक ऐसा सुर सुनाई देने लगा था, एक ऐसी झलक दिखाई देने लगी थी जो पंजाब में अलगाववाद के दौर, जो कि तकरीबन 1.5 दशक तक पंजाब में चला, उस दौर में हाशिए पर सिमट कर रह गए अलगाववादी नेताओं, खाड़कुओं और मिलिटेंट्स को प्रतिबिंबित करती थी, उनका चित्रण करने लगी थी। मिसाल के तौर पर
मरने के बाद सिद्धू मूसेवाला का जो गीत SYL जारी किया गया, उसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल के तत्कालीन एरिया कमांडर बलविंदर सिंह जटाना का जिक्र आता है। सिद्धू के जिंदा रहते समय जो गीत उसने लिखे, उसमें हाशिए फ्रेंच अकाली राजनीति में सक्रिय रहे, अपने बागी तेवरों और बागी विचारों के लिए जाने जाने वाले सिमरनजीत सिंह मान का वो जिक्र करते हैं। मानव अधिकार कार्यकर्ता जो कि पंजाब में फर्जी एनकाउंटरों के खुलासे करते हुए पुलिस की तशद्दुद का शिकार हुए और मारे गए जसवंत सिंह खालड़ा की विधवा पत्नी परमजीत कौर खालड़ा, जो कि खडूर साहब से लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़ती और हारती हैं, उनका जिक्र सिद्धू मूसेवाला ने अपने गीतों में किया। एक ऐसा तबका, एक ऐसा वर्ग जो कि पंजाब में लंबे समय तक होती आई इन ज्यादतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहता था, खुद को इस नाइंसाफी के साथ जोड़कर देखता था, रिलेट करता था, आइडेंटिफाई करता था, लेकिन मुख्य धारा में आर्टिस्टिक लेवल पर इन ज्यादतियों और अपने जज्बातों की तर्जुमानी को उस स्तर पर करने वाला कोई भी किरदार, कलाकार, फनकार उनको नहीं मिला था। सिद्धू मूसेवाला में उनको यह उम्मीद नजर आई और यही कारण था कि सिद्धू मूसेवाला की बेशक मौत के बाद ही सही, इन पात्रों को उसके गीतों में जगह मिलता देख ऐसे बहुत से लोग, वो पूरा का पूरा वर्ग सिद्धू मूसेवाला के साथ जुड़ता गया। और पॉसिबली यही कारण है कि 19 मिनट के इस ऑडियो में गोल्डी ब्राड ने सिद्धू मूसेवाला के उसी तबके और उसी वर्ग के फैन बेस को टारगेट करने की कोशिश की है। अब यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन और विरोधाभास यह था कि सिद्धू मूसेवाला साल 2022 में पंजाब में कांग्रेस पार्टी की टिकट से मानसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते और हारते हैं। इस चुनाव में इनफैक्ट उनको महज 36,000 वोट मिले थे और पंजाब में 117 विधानसभा की सीटों में जो सबसे बड़ी हार हुई थी, वो सिद्धू मूसेवाला की ही कही जा सकती है, क्योंकि बहुत कम ऐसे उम्मीदवार थे जो 1 लाख से ज्यादा वोट ले गए थे। और 2022 के इन विधानसभा चुनावों पर इसी सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय सिंगला 1 लाख से अधिक वोट लेकर, और पंजाब में इक्का दुक्का सीट सी ऐसी रही जहां पर किसी उम्मीदवार को 1 लाख से अधिक वोट मिला हो, मानसा की वो सीट थी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उनके संगीत में जो झलक मिल रही थी वो एक अलग झलक थी, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन, एक विरोधाभास। इस ऑडियो मैसेज में गोल्डी ब्राड ने सिद्धू मूसेवाला द्वारा उसके गीत और संगीत के जरिए उभारे जा रहे किरदारों और उसके राजनीतिक किरदार के उस विरोधाभास को उभारने की कोशिश की है, यानी कि उस कॉन्ट्राडिक्शन की बात की है। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में श्री दरबार साहब पर हुए हमले, ऑपरेशन ब्लू स्टार, बेअंत सिंह तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए मानव अधिकार उल्लंघन, ज्यादतियों और नाइंसाफी के मामलों, उन्हीं के पोते रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा सिद्धू मूसेवाला के ऑफिस का उद्घाटन 2022 में किया जाना और राहुल गांधी और गांधी परिवार के साथ उनकी करीबी नजदीकी, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि 19 मिनट के इस ऑडियो में गोल्डी ब्राड ने फोकस करने की कोशिश की है, मैग्नीफाई कर ये जताने और बताने की कोशिश की है कि सिद्धू जो गा रहा था, जो कह रहा था, वो सिर्फ एक दिखावा था। असल में सिद्धू और उसका परिवार उसी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा। पंजाब में बीत चुके अलगाववाद के उस दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस की भूमिका को लेकर जो भी रेफरेंसेस, जो भी कंपैरिजन गोल्डी ब्राड करने की कोशिश आज कर रहा है, उसका कारण क्या अपनी आपराधिक वारदात को जस्टिफाई करना है या फिर सिद्धू मूसेवाला का कैरेक्टर असैसिनेशन, ये वही बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन मैं आपको उस नुक्ते पर लाना चाहता हूं जिस वजह से इस ऑडियो को बनाने की, रिकॉर्ड करने की जरूरत ज्यादा महसूस हुई। 29 मई 2024 का राहुल गांधी का वो वीडियो और उसका वो अंश मैं आपको सुनाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, जिसमें राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाला का पिता बलकौर सिंह से जब बात कर रहे होते हैं तो बलकौर सिंह एक बहुत अहम बात कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद सिद्धू मूसेवाला को अमित शाह, देश के तत्कालीन गृह मंत्री के दफ्तर से 3 फोन आए और जब सिद्धू मूसेवाला ने इसके लिए इनकार कर दिया, पॉसिबली भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने में या किसी इस तरीके की सहमति को लेकर उन्होंने ना की, उसके बाद ही उनके बेटे की, ये बलकौर सिंह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उनके बेटे की डेथ का वारंट निकल गया। आप सुन सकते हैं इस छोटे से हिस्से को, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो ये प्रेशर डाल रहे थे उसके ऊपर, उसके जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इलेक्शन में बेटा हार गया, उसके बाद अमित शाह के दफ्तर से 3 फोन आते हैं
और मेरे को बेटे ने चौड़ में कहा, बेटा बापू कमल फूल वाले फ़ोन कर रहे हैं। मैं कहा ना, तो वो उसने ले लिया उसको हल्के में। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मेरे को बात बोली और मैं उसको हल्के में ले हूँ, तो बहुत फ़र्क होता है एक आम इंसान का और एक, आप समझ सकते हैं। तो उसने उसको हल्के में ले लिया। तब उस समय मेरे बेटे की मौत के वारंट निकल चुके थे। आपने यहां सुना कि राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू में बलकौर सिंह ने नाम लिया और जिक्र किया अमित शाह का और कहा कि उनके बेटे के डेथ वारंट उसी दिन पॉसिबली निकल गए थे। आज से कुछ महीने पहले भी बलकौर सिंह ने अपनी स्पीच या किसी इंटरव्यू के दौरान भी इशारा केंद्र सरकार की तरफ ही किया था, यानी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश, जो कि एक राजसी साजिश हो सकती है, उस तहत भी उसको मरवाया गया हो सकता है। अब यहां मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की इस अप्रोच का, लेकिन उससे पहले, क्योंकि चीजों को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो गोल्डी ब्राड की उस ऑडियो का छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं, जिसमें इसी पॉइंट को वो एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि यही पूरा कारण था कि 19 मिनट की इस ऑडियो को बनाया गया। पॉसिबली, ये मेरी अपनी थ्योरी है, मेरा अपना विचार है, आप इसमें इससे मतभेद रख सकते हैं, लेकिन गोल्डी ब्राड कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर जहां निशाना लगा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर से इस मौत या इस हत्या की साजिश, जो कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल साजिश रची गई, उसको मारने के लिए इतनी बड़ी योजना बनाई गई, उस पूरी की पूरी योजना से केंद्र और भारतीय जनता पार्टी को दूर करता हुआ भी साफ सुनाई दे रहा है। सो गोल्डी ब्राड के उस ऑडियो का एक छोटा सा हिस्सा सुनते हैं, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कई अहम बातें कर रहा है और बार बार इस ऑडियो में फोकस किया गया है कि सिद्धू मूसेवाले का कत्ल व्यक्तिगत कारणों से, गोल्डी ब्राड के भाई गुरलाल ब्राड की हत्या करवाने की वजह से किया गया था, ना कि कोई राजसी साजिश थी, कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। सो आप ये पार्ट सुनिए, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। पर ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਚਲੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਜੋਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਲਈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ भी ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾर्टी ਨਾਲ ਤਾਂ कोई फर्क ही नहीं पैंदा। सो आपने सुना कि गोल्डी ब्राड क्या कह रहा है। गोल्डी ब्राड कह रहा है कि पंजाब का जितना नुकसान कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी उतना नुकसान नहीं कर सकती। पॉसिबली गोल्डी ब्राड अपनी आपराधिक वारदात को जस्टिफाई कर रहा है, व्यक्तिगत कारणों से सिद्धू मूसेवाला की हत्या किए जाने की बात को वो और एम्फेसाइज करने की, उस पर और बल देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो बड़ी बात वो कहना चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार या इसके पीछे की जो राजनीतिक साजिश का जिक्र उठ रहा है, जो कि कुछ महीने पहले भी इनफैक्ट सरदार बलकौर सिंह ने अपनी स्पीच या किसी इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि इसके पीछे एक बड़ी स्टेट की, यानी कि भारतीय स्टेट की राजनीति हो सकती है, एक बड़ी साजिश, षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है सिद्धू मूसेवाला की हत्या। यह चीज तो हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि सरदार बलकौर सिंह और गोल्डी ब्राड दोनों अपनी अपनी बातों को अपने अपने राजनीतिक स्तर और अपने अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से कर रहे हैं। और यह चीज स्पष्ट है कि बलकौर सिंह कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू से एसोसिएट रहे हैं। उनके बेटे ने कांग्रेस के लिए ही मानसा से चुनाव लड़ा, बेशक वो एक विधायक नहीं बन पाया, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए ही बलकौर सिंह ने इस बार के लोकसभा चुनावों में प्रचार किया। सो कांग्रेस के हित में बलकौर सिंह जो बात कर रहे हैं, और उसी बात को काटने के लिए गोल्डी ब्राड ऑडियो में कांग्रेस पार्टी और उसके तत्कालीन मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों और उनके नेताओं द्वारा जो पंजाब में किया जाता रहा, उन सभी बातों को दोबारा रिकॉल करके सिद्धू मूसेवाला को गलत साबित करने की कोशिश यहां करता हुआ सुनाई दे रहा है। दोस्तों, यहां मैं कुछ बात सरदार बलकौर सिंह के बारे में भी कहना चाहता हूं, क्योंकि जब उन्होंने आज से कुछ महीने, पॉसिबली शायद एक आध साल हो चुका होगा, जब पहली बार उन्होंने यह जिक्र किया था कि एक बड़ी राजसी साजिश है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे कोई स्टेट या किसी एजेंसी का हाथ हो सकता है। और ये इस विचार ने बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स और बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस थ्योरी को काफी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, और लॉरेंस बिश्नोई की जेल में हुई इंटरव्यू के बाद इस थ्योरी को
ऑटोमेटिकली काफी बल मिला। दोस्तों, मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, और सरदार बलकौर सिंह भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उनको इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो इस केस में, यानी कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बतौर एक कंप्लेनेंट वो खुद शामिल है, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की शिकायत के आधार पर संगीत जगत से जुड़े हुए कुछ लोगों को इस केस में नामजद किया गया है। हमने भी कई रिपोर्टें बनाई और इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई। पहले यह जिक्र हुआ कि उन लोगों के नाम इस एफआईआर में, इस केस में दर्ज नहीं किए गए हैं, लेकिन फाइनली ज्योति पंडेर और कन्वर पाल गरेवाल सहित 2 और लोग, जिनमें से एक व्यक्ति मानसा के उन्हीं के गांव मूसा गांव का रहने वाला है, इन सभी लोग जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी समय पर इनकी सिद्धू मूसेवाला के साथ खटपट रही, कुछ विचारों को लेकर मतभेद रहे और आपस में विवाद काफी ज्यादा बढ़ा। तो इन लोगों को इस केस में, सिद्धू मूसेवाला की हत्या केस में नामजद किया जाता है। दोस्तों, यहां यह चीज समझनी बहुत जरूरी है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को एक गैंग वॉर के रूप में दर्शाया जाना, बताया जाना या उसको परिभाषित किया जाना, उसको डिफाइन किया जाना एक पक्ष है। इसके अलावा एक दूसरा बहुत बड़ा पक्ष था। कहीं ना कहीं गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई इस पूरी की पूरी घटना को, इस वारदात को एक गैंग वॉर से जुड़ी हुई वारदात, व्यक्तिगत कारणों से या सिद्धू मूसेवाला की एक विपक्षी विरोधी गैंग के साथ करीबियों और नजदीकियों को कारण बताकर की गई वारदात बताते आए हैं। ये एक पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष है जो कि संगीत जगत से जोड़ता है, यानी कि म्यूजिक इंडस्ट्री में वो लोग, कई नामी कलाकार जिनको इस मामले में शामिल तफ्तीश करवाया गया, यानी कि उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। बहुत बड़े बड़े नाम है पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के जो कि सिद्धू मूसेवाला की मौत से डायरेक्टली बेनिफिट कर सकते हैं। सो एक हमेशा शक रहा है, एक ऐसा संशय रहा है कि क्या यह संभव है कि मोटी सुपारी देकर, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देकर सिद्धू मूसेवाला को म्यूजिक इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों ने कत्ल करवाया, मरवाया। ये दूसरी थ्योरी है। इस थ्योरी पर भी काफी हद तक पुलिस की तफ्तीश टिकी हुई है और यही कारण है कि म्यूजिक जगत से जुड़े हुए वो कुछ किरदार या लोग जो कि सिद्धू मूसेवाला के साथ शुरुआती, उसके करियर के शुरुआती स्तर पर जुड़े रहे, उनको भी इस केस में नामजद किया जाता है सिद्धू मूसेवाला के परिवार की शिकायत के बाद। अब इसके बाद अगर तीसरी थ्योरी, एक स्टेट की एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी अगर हम उभारते हैं, चाहे वो राजनीतिक कारणों से, लोकसभा चुनाव के 2 दिन पहले राहुल गांधी द्वारा लिए गए एक इंटरव्यू में अमित शाह का नाम लेकर अगर उस चीज का जिक्र किया जाता है, मुझे नहीं पता कि उस चीज का असर चुनावी या राजनीतिक नतीजों पर क्या होगा। सिद्धू की हत्या को अगर एक राजनीतिक षड्यंत्र, एक राजनीतिक साजिश मानकर यह माना जाए कि भारतीय स्टेट और उसकी एजेंसीज ने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, तो स्थिति में संगीत जगत के वो किरदार जो कि अभी तक पिक्चर में नहीं आए हैं, पॉसिबली सिद्धू मूसेवाला के मरने का सबसे ज्यादा व्यापारिक, कमर्शियल फायदा ऐसे लोगों को होना था जो कि पॉसिबली इस हत्याकांड के पीछे हो भी सकते हैं। और यही बातें, यही स्टेटमेंट सरदार बलकौर सिंह ने पुलिस को शिकायत के रूप में दी है, जिसके बेसिस पर उन लोगों को नामजद किया गया, उनमें से कुछ लोगों को नामजद किया जा सका है। सो वो थ्योरी अपने आप धराशायी हो जाती है, गिर जाती है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाती है। दोस्तों, दिखने में ये गैंग वॉर थी, क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स सब आइडेंटिफाइड हैं, शूटर पकड़े जा चुके हैं, हथियार रिकवर किए जा चुके हैं, गाड़ियां रिकवर की जा चुकी हैं, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट सबके सामने है, सब स्थितियां सामने हैं, स्पष्ट है, नजर आ रहा है कि क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, लेकिन मोटिव अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में चाहे राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर सरदार बलकौर सिंह राहुल गांधी के सामने कुछ कहते हैं, या फिर उसी वीडियो या उसी साक्षात्कार इंटरव्यू के प्रतिक्रम में गोल्डी बराड़ अपना ऑडियो रिलीज कर बात को कुछ और कहना या उसे किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं, ये सभी बातें इस इन्वेस्टिगेशन के लिए नुकसानदायक हैं। इस जघन्य हत्याकांड और आपराधिक वारदात के पीछे की साजिश और उन साजिशकर्ताओं के कारणों, यानी कि मोटिव्स को लेकर कोई भी बयान माप तोल कर दिए जाने की ज्यादा जरूरत है और सावधानी के साथ, खास करके इस केस से जुड़े हुए एक अहम किरदार, एक पात्र जो कि खुद शिकायतकर्ता बलकौर सिंह हैं, वो इस केस में कंप्लेनेंट हैं। मामले की तफ्तीश और केस के ट्रायल, मुकदमे के दौरान अलग अलग स्टेजेस पर अगर साजिशकर्ताओं के इरादे, मंसूबे बदलते रहे, साजिशकर्ताओं की प्रोफाइल बदलती रही, तो इस चीज का अंदाजा लगा पाना हमारे लिए भी संभव नहीं होगा कि इस मामले में कौन कौन बरी होगा, कौन कौन अदालत से किस किस आधार पर छूटेगा। सो राजनीतिक कारणों से पॉलिटिकल पार्टीज, राजसी नेता अक्सर
लोगों का इस्तेमाल करते हैं। सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी को देखकर ही कांग्रेस पार्टी ने उसे अपने साथ शामिल किया था, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए चुनाव लड़कर भी सिद्धू मूसेवाला महज 36,000 वोट हासिल कर सका और चुनाव हार गया। तो सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस के साथ जुड़कर कुछ नहीं मिला है, यह चीज समझने की जरूरत है। आज बलकौर सिंह भी अगर उन्होंने 29 मई को कोई इंटरव्यू में बात कही और उसमें अगर केंद्र सरकार और देश के गृह मंत्री का नाम लेकर इतनी बड़ी बात कह दी गई, तो यह चीज समझनी होगी कि अगर वाकई इसके पीछे की साजिश है तो पूरे इस क्रिमिनल ट्रायल की और केस की प्रोफाइल और रंगत बदल जाती है। यहां समझने वाली बड़ी बात यह है कि आपराधिक इस मुकदमे को राजनीतिक रंगत नहीं दी जा सकती, ना ही दी जानी चाहिए। राजनीतिक चश्मे लगाकर इस मुकदमे के ट्रायल को किसी भी निर्णय पर पहुंचता हुआ हम नहीं देख सकते। अदालत में अभियुक्तों को, मुल्जिम पक्ष को बदल रहे साजिशकर्ताओं की प्रोफाइल और उनके बदल रहे मोटिव्स और मंसूबों की वजह से ज्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना है। किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा चुनावों से पहले किसी लोकप्रिय चर्चित किरदार को इस्तेमाल कर पॉलिटिकल स्विंग हासिल करने की कोशिश उस राजनीतिक पार्टी के स्तर पर समझ आती है, जो कि पॉसिबली 1 जून 2024 के पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने किया। 29 मई को सरदार बलकौर सिंह के साथ राहुल गांधी का ये इंटरव्यू। लेकिन ये मानकर चलें कि अदालत में जारी मुकदमों पर ऐसे साक्षात्कार और इंटरव्यूज का कोई भी सही असर पड़ने वाला नहीं है, इस चीज की पूरी संभावना है। सो राहुल गांधी और बलकौर सिंह के इस वीडियो के जवाब में एक प्रतिक्रम के रूप में जो ऑडियो गोल्डी बराड़ द्वारा जारी किया जाता है, वो सही है, गलत है, उसमें दिए गए तर्क में कितना दम है, वजन है, दलील है, हम इस बात में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इस बात तक रहना चाहते हैं कि इस मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक पार्टियों जिन्होंने पहले भी सिद्धू मूसेवाला को इस्तेमाल किया, वही राजनीतिक पार्टी अगर चुनावों से पहले एक और वीडियो बनाती है और इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो कि इस ट्रायल, इस मुकदमे की दिशा को बदल सकती हैं, ये चीज गंभीर है। इस चीज को हल्के से लिया जाना नहीं चाहिए। सो इसी नुक्ते के साथ, इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी इस बात को आज वाइंड अप करूंगा। हालांकि इस ऑडियो में जो भी गोल्डी बराड़ ने कहा, कुछ और बहुत बड़ी बातें कही हैं, लेकिन आज की इस रिपोर्ट के दायरे में मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। उस बात को हम किसी और रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बड़ा खुलासा है इसी संदर्भ में, जो कि आने वाली किसी रिपोर्ट में मैं लेकर आपके सामने, जब मेरे हाथ वो चीजें लग चुकी होंगी तभी हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। एक और रिपोर्ट लेके जल्दी होगी मुलाकात।